सच का हमेशा से सामना झूठ के साथ होता है। सच बार बार झूठ से टकराता है और समय पर आने पर सच की जीत होती है। वो चीजें मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस हो। 9 लोग कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर अब जिन गारंटियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चुनाव में आकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उन गारंटियों की मैं पहले बारी बारी बात करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में जितने सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ऐसा हमने क्यों किया? गारंटियां तो 5 साल के लिए दी जाती है और जब हमारा चुनाव 2027 में होना था तो 5 साल में हमने गारंटियों को पूरा करना। ऐसे इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है वो करती है। और आज एक जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिसको 5,000 रुपया मिलता था उसको हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम से 50,000 रुपया मिलना शुरू हो गया। आप ये जाकर हिमाचल प्रदेश में पूछ सकते हैं, राजनीति महाराष्ट्र की होनी चाहिए, चर्चा हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना की घटनाओं की हुई जो पूरी हो चुकी है। डीके शिव कुमार जी ने बताया, हमारे रेवंत रेड्डी जी ने बताया, 50,000 लोगों को 10 महीने में रोजगार देना एक उस कमिटमेंट को दर्शाता है जो प्रदेश की सरकार ने वहां की जनता के समय कही। राजीव गांधी हमारे डे बोर्डिंग स्कूल बन गए। फर्स्ट कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम को स्टार्ट कर दिया, जो गारंटियों में लिखा था। क्या महज गारंटियों के बाद प्रदेश के समाज के उन वर्गों की सेवा करने का दायित्व भी उस राज्य सरकार का है जो इन गारंटियों के अलावा वंचित रह जाते हैं? और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, 5,000 बच्चे हमारे अनाथ थे जो गारंटियों में नहीं थे। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जिसने उन्हें कानूनी अधिकार दिया। 27 साल तक उन बच्चों की सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। हम तो उससे भी आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां किसान को लाभ पहुंचाने के लिए प्राकृतिक खेती से पैदा हुआ मक्की का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 30 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया, जिसे एमएसपी बोलते हैं। गेहूं का प्राकृतिक खेती से आधारित एमएसपी 40 रुपए किलो किया गया। भारत सरकार ने प्रेशर के साथ कर दिया। देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां दूध का मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 45 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, सरकार खरीद रही है। फैलो भैंस का दूध का मूल्य 55 रुपए निर्धारित किया गया। देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है 58 साल से ऊपर 58 साल से ऊपर जो भी हमारी जनता है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो महिला है, चाहे रिटायरमेंट के बाद जो किसान है, उसको हम 1500 रुपए नहीं देते। 58 साल से ऊपर हिमाचल प्रदेश की छोटी जनसंख्या 75 लाख के करीब है। हमारी जनसंख्या कम होनी शुरू हो चुकी है। हम सब 58 साल से ऊपर जो भी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, एक परिवार में अगर 5 सदस्य तो 1500 रुपया हम हर परिवार को दे रहे हैं। 18 साल से ऊपर जब हमारी बेटी बढ़ जाती है
उसको हम 1500 रुपया दे रहे हैं। इसके अलावा जो विधवाएं बहनें होती हैं, उनके बच्चे अगर कहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं या पीएचडी करते हैं, 27 साल की उम्र तक सरकार उनका पूरा खर्च उठाती है। मेडिकल कॉलेज की फीस 1 लाख होती है, हॉस्टल की फीस 75,000 होती है। और जो बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, 3,000 रुपया पीजी का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार और विधवा बहनों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देती है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव है, हिमाचल की चर्चा होगी। जब वो हिमाचल में हमारे सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस हुआ, उसके बाद चुनाव हुआ। अगर हमारे सरकार की गवर्नेंस ना होती, गुड गवर्नमेंट में गुड गवर्नेंस ना होती, अच्छे शासन में अच्छा प्रशासन ना होता, तो हम दोबारा से 40 सीटें जीत कर दोबारा ना आते। जब हिमाचल की जनता हमें पसंद कर रही है, तो महाराष्ट्र में हिमाचल, कर्नाटक जो सब गारंटियां पूरी करके गवर्नेंस दे रहे हैं, तो उनकी चर्चा हो रही है। वो क्यों हो रही है? वो सिर्फ इसलिए हो रही है, वो सोचते हैं कि हमने इस मंच से बोल दिया है, जनता भी हमको चलाएगी। लेकिन जो कहा है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित नेता राहुल गांधी जी प्रत्येक प्रदेश की बैठक करके उनसे गारंटी के बारे में पूछते हैं।